गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यार के सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज जो है कि एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज CBT1 हेल्ड ऑन 7/4/2017 शिफ्ट 1 के सारे पूछे गए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, GSLV का पूरा नाम क्या है? GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV जिसका पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह जो है उपग्रहों की उनकी कक्षा में प्रतिस्थापित करने वाले एक प्रकार के वाहन होते हैं। GSLV द्वारा उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और यहाँ पे उपग्रह को स्थापित करने के बाद वह पृथ्वी के समान ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। तो GSLV C4 के द्वारा पहला मौसम उपग्रह जिसका नाम मेटसैट था, इसका प्रक्षेपण किया गया था। GSLV C4 श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है और श्रीहरिकोटा जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री इस समय जगन मोहन रेड्डी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि का अध्ययन है। ड्रायोपैथिक से मानव पीढ़ी का जन्म हुआ। डायरेक्ट पूछता है यहाँ से सवाल कि मानव पीढ़ी का जन्म हुआ, तो ड्रायोपैथिक से। ड्रायोपीथेक जो है बिना पूँछ वाले बंदर का वैज्ञानिक शब्दावली है। पहले पूँछ वाले बंदर होते थे, उसके बाद धीरे धीरे उनका पूँछ समाप्त होता गया और यही लोग माना जाता है कि धीरे धीरे मनुष्य का रूप धारण किए। अगला है रामापीथेक मानव जो है विकास की प्रथम पीढ़ी है। रामापीथेक मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। निएंडरथाल मानव वर्तमान मानव का पूर्वज है। निएंडरथाल मानव जो है वो वर्तमान मानव के पूर्वज माने जाते हैं। इरेक्ट मानव खड़े होकर चलने लगे थे। आधुनिक मानव, प्रबुद्ध मानव, मेधावी मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूछ देगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब अग्निशामक के नोब को दबाया जाता है। आप लोग देखे होंगे किसी बड़ी कंपनी, स्टोर या कोचिंग संस्थान जहाँ पे सिलेंडर में भर करके कुछ रखा गया होता है, वो जो है अग्निशामक होता है दोस्तों। जब अग्निशामक के नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन के लिए अम्ल में मिल जाता है। तो जब अग्निशामक के नोब को दबाया जाता है तो CO2 गैस का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है और जब ये मिलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन शुरू कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाने वाले जितने भी गैस हैं उन सभी ग्लोबल वार्मिंग गैस कहे जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है? गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है? तो गोवा में स्थित मशहूर चर्च बोम जीसस का बसिलिका है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है।
तो इससे कुछ फैक्ट्स और भी है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसे भी जान लेते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में बीजापुर से जीत लिया था और पुर्तगालियों ने गोवा को अपना पहला मुख्यालय बनाया था। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी है। सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा जो समुद्री मार्ग से केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था और उस समय वहाँ का शासक जो था जामोरिन था और उसने उसका बहुत स्वागत किया था। उसके बाद वास्को डी गामा जो है केरल से बहुत सारे मसाले खरीद करके अपने देश को लौटा था और वहाँ उसने उन मसालों को 60 गुना बेनिफिट में बेचा था। उसके बाद वह फिर भारत में मसाला खरीदने के लिए वापस आया था। अगला क्वेश्चन है, स्पैम सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया? तो स्पैम सैटेलाइट को नासा ने लॉन्च किया। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और यहाँ से जो है बहुत ही ऐसे खोज किए गए हैं जो कि मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो पुस्तक है भरत मुनि द्वारा लिखा गया। श्री तुलसीदास रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे थे। कालिदास को सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है और जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा जवाब मिलता है कि ओजोन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसका खोज जो है कि प्रोफेसर G.M.B. डॉब्सन ने किया था। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। ओजोन जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3 और ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है जो आपको दिख रहा है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। सूर्य के प्रकाश में ओजोन गैस जो है सूर्य के प्रकाश में आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है क्योंकि यह एक खतरनाक किरण होती है। पराबैंगनी किरण से चर्म कैंसर भी हो सकता है। अगर वो डायरेक्टली मनुष्य के त्वचा पर पड़े तो उसे चर्म कैंसर होने की संभावना होती है। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है क्योंकि यह जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको छान लेता है और बहुत कम मात्रा में वो पृथ्वी पर आ पाती हैं जिससे ज़्यादा मनुष्यों को नुकसान नहीं कर पाती हैं। लेकिन आजकल खतरा थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि CFC गैस जो है ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है और यह गैस उत्पन्न होता है आपका जो रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है उसके द्वारा। तो ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का छिद्र सबसे बड़ा है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का छिद्र जो है दोस्तों सबसे बड़ा है। अब आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन से संबंधित सारे फैक्ट्स जो हैं उनका डिस्कशन किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला क्वेश्चन है कि एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया और फाइलेरिया वेक्टर वहन करते हैं। डेंगू ज्वर मादा एंडीज एडिजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। जो डेंगू ज्वर मादा एडीज एडिजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू ज्वर। भारत में डेंगू का पहला जो मामला आया था 1963 में कलकत्ता में पाया गया। डेंगू ज्वर स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू मच्छर जो है स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। फाइलेरिया का संचरण जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। फाइलेरिया जिसको होता है दोस्तों उसका पैर काफ़ी मोटा हो जाता है। आप लोगों के आसपास किसी को हुआ होगा तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है?
तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र जो है भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भीषण गर्मी के दिनों में जो है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत में जो छिद्र है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईसा पूर्व में किया गया था और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों सूरत में स्थापित की गई थी। और कैप्टन हॉकिंस जो राजा जॉर्ज पंचम का जो है कि व्यापारिक दूत बन करके अप्रैल 1909 में आगरा दरबार में आया हुआ था। और ये इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो कैप्टन हॉकिंस है वह सबसे पहले किसके दरबार में आया था? तो वह जहांगीर के दरबार में आया था और उसने कुछ व्यापारिक छूट भारत में व्यापार करने के लिए मांगे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। जहांगीर ने उसकी प्रतिभा से जो है कि खुश होकर के उसे अपना मित्र भी बनाया था और जहांगीर ने 400 का मनसब भी दिया और खान की उपाधि भी दिया। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हॉकिंस को इंग्लिश खान भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आगे भी मैं वीडियो इस तरह से बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।